इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर पे है अयोटा 5। अयोटा 5 को हमने सिंप्लीफाई करना है। तो हमने पीछे कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन में एक वैल्यू पढ़ी थी कि अयोटा स्केयर इज इक्वल टू हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम इसको स्केयर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो इवन नंबर बनाने के लिए हम इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर 4 और एक अयोटा को अलग कर दें। तो अयोटा 4 को अब हम पावर 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा अयोटा स्केयर का होल स्केयर, क्योंकि पावर के ऊपर दूसरी पावर हो तो दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे। डॉट अयोटा, अयोटा स्केयर की वैल्यू क्योंकि हमारे पास -1 होती है तो उसकी जगह -1 पुट कर दिया। होल स्केयर डॉट अयोटा, अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो और माइनस का जब भी स्केयर होगा या माइनस की पावर जब भी इवन नंबर होगी तो वो पॉजिटिव नंबर में चेंज हो जाएगा। तो -1 का स्केयर हो जाएगा +1 डॉट अयोटा, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। दूसरा पार्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 2, अयोटा 16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी उसी तरह से, क्योंकि ऑलरेडी पावर इवन है इस वजह से हम इसको लिख सकते हैं कि अयोटा स्केयर की पावर अब 16 को 2 से डिवाइड कर लें तो 8 आ जाएगा, होल पावर हो जाएगी 8, क्योंकि 8 2 ज़ार 16 हो जाएगा। अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1, होल पावर 8, 8 क्योंकि इवन नंबर है तो माइनस की जब भी पावर इवन नंबर होती है तो वो पॉजिटिव नंबर में चेंज होता है, और 1 की पावर जो भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो हमारे पास ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है इसी का, अयोटा माइनस अयोटा की पावर 19। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखें, क्योंकि माइनस के ऊपर भी पावर 19 है और अयोटा के ऊपर भी पावर, तो माइनस की पावर एक ऑड नंबर आ रही है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा अयोटा 90। अब सबसे पहले हम इसकी पावर इवन करेंगे तो माइनस वैसे ही अयोटा को अलहदा कर दें, अयोटा 18 और 1 मिलके 19 हो जाएंगे। माइनस अयोटा डॉट अयोटा 18 को हम लिखेंगे 2 की पावर 9, क्योंकि 2 9 ज़ार 18 हो जाएगा। माइनस अयोटा, अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू आ गई -1 पावर 9 वैसे ही माइनस अयोटा, और अयोटा माइनस अयोटा वैसे आ गया, -1 की पावर एक ऑड नंबर आ गया। ऑड नंबर आने की वजह से हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि नेगेटिव वैसे और 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहता है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, अयोटा 1 ज़ार अयोटा। ये हमारे पास इस पहले क्वेश्चन के पार्ट 3 हो गए। नेक्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं दरमियान में, ताकि बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी इधर ही सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नंबर 4, 27 अयोटा की पावर -26। तो 27 वैसे आ जाएगा। सबसे पहले हम इसकी पावर को इवन नंबर तो है तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्केयर की पावर -13, क्योंकि 13 2 ज़ार 26 होते हैं, और नेगेटिव जो है उसको होल पावर में ले जाएंगे। 27 अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1 की पावर -13। अब -1 की पावर 13 एक ऑड नंबर है तो आंसर हमारे पास नेगेटिव होगा, और 1 की जो भी पावर हो चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव हो तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर में आ जाएगा -1, -1 27 से मल्टीप्लाई होके -27 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है अयोटा 11 प्लस अयोटा 5। अब यहाँ पे दो अयोटा वाली वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं, तो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले दोनों की पावर, क्योंकि ऑड नंबर है, पहले हम इनकी पावर को इवन नंबर बनाएंगे। इसको एक अयोटा को अलग कर दें, बाकी रह जाएगा अयोटा 10। यहाँ से भी एक अयोटा को अलग कर दें, बाकी रह जाएगा अयोटा 4। अब दोनों में एक अयोटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम अयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं। अयोटा 10 को हम स्केयर में लिख लेंगे तो अयोटा 2 की पावर 5 हो जाएगा, प्लस
ये आयोटा कॉमन चला गया, तो आयोटा की पावर 4 को भी स्केयर में लिख सकते हैं, आयोटा 2 की पावर 2 और ब्रैकेट आयोटा वैसे ही आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू आ गई -1 की पावर 5 प्लस ये भी आयोटा स्केयर की जगह पे पावर आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -1 और होल स्केयर वैसे ही आ गया। आयोटा इंटू -1 की पावर, अब 5 एक ऑड नंबर है तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस, अब यहाँ -1 की पावर एक इवन नंबर है तो ये आ जाएगा +1। तो -1 से +1 कैंसिल, आयोटा इंटू यहाँ पर रह गया 0 और 0 से ये मल्टीप्लाई होके टोटल आंसर जो है उसको 0 कर देगा। आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा की होल पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये सबसे पहले इवन नंबर है, इसको स्केयर में कन्वर्ट कर लें, आयोटा 2 की पावर 2 प्लस ये 3 क्योंकि ऑड नंबर है, यहाँ से एक आयोटा को सेपरेट कर लें, ये भी बन जाएगा आयोटा स्केयर प्लस ये ऑलरेडी आयोटा स्केयर है तो इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस, और ये अकेला आयोटा है तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, इसकी होल पावर आ जाएगी 2। नेक्स्ट हमारे पास आयोटा स्केयर की यहाँ भी वैल्यू पुट कर दें -1, इसका होल स्केयर प्लस आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और होल पावर 2। अब यहाँ माइनस की पावर एक इवन नंबर है 2, इस वजह से ये +1 में चेंज हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस माइनस और आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस आयोटा का होल स्केयर, यहाँ पे +1 -1 से कैंसिल और माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कैंसिल, तो ये हमारे पास सारे कैंसिल हो गए तो आंसर 0 हो गया, होल स्केयर और 0 का स्केयर 0 आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन का ही पार्ट नंबर 7 हमारे पास है आयोटा 8 ओवर आयोटा की पावर 5 और इस सारे की होल पावर -5। तो इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले बेसिस, क्योंकि दोनों की सेम है तो नीचे वाली आयोटा 5 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा 8 -5 और होल पावर -5 एज इट इज़ लिख लेंगे। या आप नीचे स्टेप भी लिख सकते हैं, सामने भी लिख सकते हैं। तो आयोटा 8 -5 करेंगे तो 3 और होल पावर आ जाएगी -5। जब पावर के ऊपर एक दूसरी पावर आ जाए तो फिर पावर रूल्स के मुताबिक दोनों वैल्यूज़ को पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा आयोटा की पावर 3 5 ज़ार 15 माइनस का ही, क्योंकि -5 से मल्टीप्लाई किया है। अब इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव भी है और ऑड नंबर भी है, एक तो हमें इसकी पावर को पॉजिटिव करना है और दूसरे नंबर पे हमें इसकी पावर को इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। आयोटा की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव 15 हो जाएगी। यहाँ पे अब हम एक आयोटा को सेपरेट कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर आयोटा और बाकी रह जाएगी आयोटा 14। यहाँ पे हम 14 को सॉल्व करेंगे तो 1 ओवर आयोटा वैसे ही आ जाएगा और आयोटा 14 को राइट करेंगे आयोटा स्केयर की पावर 7, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू आ गई -1 होल पावर 7 वैसे ही 1 ओवर आयोटा। अब माइनस की पावर एक क्योंकि ऑड नंबर आ रही है तो ये हमारे पास आंसर जो है -1 ही आ जाएगा और -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -1 ओवर आयोटा। अब हमें डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे -1 ओवर आयोटा, आयोटा से ही इसको मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से ही डिवाइड कर देंगे, तो ये अमल हमारे पास कहलाता है रैशनलाइज। तो -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्केयर, तो माइनस आयोटा ओवर आयोटा स्केयर की उसी तरह से वैल्यू आ जाएगी -1, माइनस माइनस कैंसिल और आयोटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा ही इसका। पार्ट नंबर 8 है आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 29। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों की बेसिस आपस में सेम है तो इसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यूज़ होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर दो वैल्यूज़ इस तरह से मल्टीप्लाई हों कि जिनकी बेसिस आपस में सेम,
तो उन दोनों की पावर्स को आपस में जमा किया जाता है m प्लस n। तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अयोटा 13 मल्टीप्लाई अयोटा 29, बेसिस दोनों की अयोटा सेम आ गई, पावर्स को आपस में ऐड कर लें 13 प्लस 29, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी अयोटा की पावर 42। अब 42 क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो इसको हम स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा अयोटा 2 की पावर 21। 21 2 ज़ार 42 हो जाएगा। यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1, होल पावर आ जाएगी 21, और अयोटा स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे -1 की पावर, क्योंकि 21 एक ऑड नंबर है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव होगा, और 1 की जो भी पावर हो 1 ही रहती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -1/√। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर हम 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। हमने गिवन क्वेश्चंस को अयोटा की जस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2 + -4 स्क्वायर रूट। डेफिनेशन करते हुए मैंने आपको बताया था कि अयोटा हमारे पास इज इक्वल टू होता है -1/√, यानी कि माइनस के नीचे जब भी नेगेटिव की अलामत होगी तो वो एक इमेजिनरी पार्ट अयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वैसे ही, प्लस माइनस क्योंकि अंडर रूट के नीचे होने की वजह से बन जाएगी अयोटा, और 4 एक मुकम्मल स्क्वायर रूट बनता है इसका, तो 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास गिवन वैल्यू जो वो 2 + 2 अयोटा, यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा अयोटा की फॉर्म में। सेकंड नंबर पे है हमारे पास यहाँ पे 3 - -7/√। 3 वैसे ही, माइनस भी वैसे, यहाँ भी अंडर रूट के नीचे ये माइनस है तो ये बन जाएगा अयोटा, और 7 का क्योंकि मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं होता तो इस वजह से 7 स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास अयोटा की फॉर्म बन गई 3 - 7/√ अयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है 2/5 + -16 √5। इसको अयोटा की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2/5 वैसे ही, प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे है तो ये बन जाएगा अयोटा, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, और ओवर 5 वैसे। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा अयोटा की फॉर्म में। पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि हमारे पास इसका लास्ट है 2/√ -3/√ तो यहाँ पे अगर हम इसको अयोटा में कन्वर्ट करें तो 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता कंप्लीट, इस वजह से वैसे ही माइनस ये वाली, यहाँ भी माइनस स्क्वायर रूट के नीचे है तो ये हो जाएगा अयोटा, 3 का भी मुकम्मल स्क्वायर रूट नहीं होता तो इस वजह से